नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, डॉक्टर शहनाज गनई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार पुंछ पहुंची। इस दौरान शेर कश्मीर पुल पर ही सैकड़ों लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल करते हुए कहा कि शहनाज गनई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बादशाह ज़िली दफ्तर भारतीय जनता पार्टी पुंछ में एक तकरीब मुनक्कद की गई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान जिनमें साबिक MLC प्रदीप शर्मा, साबिक तर्जुमान सुनील कुमार गुप्ता, ज़िला सदर राजेश रैना के अलावा शहजाद खान दीगर लीडरान मौजूद थे, ने उनको शाल उड़ाकर और गुलदस्ते पेश करके वालिहाना इस्तकबाल किया। इस दौरान मजीद क्या था खास, देखते हैं एक रिपोर्ट। और आज की रैली के जो इंचार्ज थे जनाब गुरदीप सिंह खालसा, मैं कहूंगा कि जोरदार तालियों से गुरदीप सिंह। दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी का मुकाम है कि आज किसी भी आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला के कार्यालय में आज वो आई है। मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम की ओर से उनका स्वागत। दोस्तों, अब मैं हमारे जिलाध्यक्ष अब मैं प्रदीप शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो बुक्का देके शाल पहनाकर उनका स्वागत करें। सुनील गुप्ता जी और प्रदीप शर्मा जी खड़े हो जाओ। शहजाद खान साहब, राकेश भाई खड़े हो जाओ। लाला जी चलोगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जनाब सुनील शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब सुनील शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के सेक्रेटरी राजेश रैना जी और युवा मोर्चा के मंडल अब मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आ जाएंगे। अंबिका सराफ जी, आजम मनाज जी और गुरदीप सिंह जी से कहूंगा कि वो बुक्का देकर उनका स्वागत करें। आजम मनाज साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मंच पर आ जाएंगे। साथ में संजय केसर जी मंच पर आ जाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के बाद पहली बार पुंछ की अपनी धरती, अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि में आई और आज पार्टी के दफ्तर में पहुंची। मैं पार्टी के जिला अध्यक्ष रैना साहब, पार्टी के तमाम सीनियर लीडरान और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मेरा आज यहाँ स्वागत किया, इस्तकबाल किया, हौसला बढ़ाया। मैं सबको एक कार्यकर्ता होने के नाते आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी के हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना है कि जम्मू कश्मीर को विकसित भारत की तरह विकसित जम्मू कश्मीर बनाने का, उनके इस संकल्प में हम सब कार्यकर्ता मिलकर योगदान देंगे और जम्मू कश्मीर को और मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए अपना कदम उनके साथ मिला के चलेंगे। और आने वाले वक्त में जो लोकसभा के चुनाव हमारे सामने हैं, मैं ये मानती हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष की तरह जम्मू कश्मीर में भी हर एक नागरिक, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, युवा हो या महिला हो, उन सबको सशक्त बनाने के लिए, उनको आवाज़ देने के लिए भाजपा की इसी सरकार ने, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में चल रही है, बहुत ऐतिहासिक फैसले किए। हाल ही में आपने देखा इंटीरियम बजट के सेशन में सबसे बड़ी दरीना मांग जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भाइयों और बहनों की पूरी की, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया। उसके साथ साथ गुज्जर बकरवाल भाइयों और बहनों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया पंचायत में, अर्बन लोकल बॉडीज में और असेंबलीज में। ओबीसीज में और कास्ट को लाया, जो सालों सालों से जिनकी आवाज़ दबी थी, उनको एक मजबूत आवाज़ दी।
वाल्मीकि समाज हो या गोरखा समाज, आज वो भी जम्मू कश्मीर में अपने आप को मजबूत मानते हैं। ये सब कार्य जो है नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। और खास तौर पे मैं एक महिला हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाओं के लिए उन्होंने कार्य किए, उसने महिलाओं का बल बढ़ाया, महिलाओं को सशक्त किया, सुरक्षा दी। और आज महिलाएं पूरे देश में और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में भी एक मजबूत आवाज के तौर पे सामने आई। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है कि हमें पंचायतों में 33% रिजर्वेशन मिली और हमें अर्बन लोकल बॉडीज में मिली। और उसके साथ सबसे बड़ा फैसला उन्होंने किया कि पार्लियामेंट और स्टेट और यूटी के लेजिस्लेचर्स में 33% पॉलिटिकल रिजर्वेशन वुमेन को जो दिया, वो एक इनकलाबी फैसला था जिसने हमें महिलाओं को एक सियासी आवाज देने के लिए और मजबूत किया। हम अपने वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब का दिल की अमीर गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि हाल ही में वो जम्मू कश्मीर की आवाम के दिल में बसे हैं और जम्मू कश्मीर के लिए खास जगह मानते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर का इसी महीने में 2 बार दौरा किया और कामयाब दौरा किया। आप सब हजरात ने देखा, जम्मू में एक जनसैलाब को उन्होंने संबोधित किया। उसके साथ साथ अभी हाल ही में 7 तारीख को कश्मीर में बख्शी स्टेडियम में लाखों की तादाद में कश्मीरी बुजुर्ग भाई बहने सब पहुंची अपने वजीर आजम को सुनने और उनकी एक झलक देखने के लिए। ये इसीलिए मुमकिन हुआ कि जम्मू कश्मीर की आवाम में ये भरोसा और विश्वास जागा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है भाजपा सरकार जो है, यही जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और अमन लाने में अपना योगदान देती रही और आगे भी बढ़ चढ़ के देती रहेगी। आज आप कश्मीर घाटी में जाइए, मैं आप सब मीडिया के भाइयों को न्योता देती हूँ और देखिए आज कितना अमन और खुशहाली है कि जम्मू कश्मीर तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा है। ऐसी वेलफेयर स्कीम्स बनी है, ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से आप एम्स देख लीजिए, जम्मू में एक एम्स और कश्मीर में एम्स, आप IIT IIM देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, कॉलेजेस देख लीजिए। आप किसी भी शोबे किसी भी सेक्टर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। आप रेल कनेक्टिविटी देखिए, कश्मीर पहुंची, जम्मू पुंछ हाईवे देखिए काम चल रहा है, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे काम चल रहा है। और खास तौर पे मैं कहना चाहती हूँ कि हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, जिस अमन और चैन से आज हम बॉर्डर के नजदीक रहते हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जिसने ये हमारे पड़ोसी देश को संदेश दे दिया है कि आज जो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस देश की अगुवाई कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है हमारी तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता। आज हम अमन और चैन से बॉर्डर में रहते हैं। रात को सोते थे कि उन हालातों में उम्मीद नहीं थी कि सुबह के वक्त जाग पाएंगे। आज हम एक खुशहाल जम्मू कश्मीर देख रहे हैं और इसका सारा श्रेय जो है नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो सपना नए जम्मू कश्मीर का देखा वो सपना साकार होते जा रहा है। और उस सब में मैं समझती हूँ हम सब की जो है एक बहुत बड़ी भागीदारी रही और आने वाले वक्त में भी हम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जनता के साथ मिलकर जो है जम्मू कश्मीर को और मजबूत, खुशहाल और तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और पूरा योगदान देंगे। अगर मैं मीडिया हजरात को बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी की कितनी उपलब्धियां हैं इस सरकार की, तो शायद आपका समय सारा दिन इधर गुजर जाएगा। इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए आज एक नया भारत की तरह एक नया जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के किसी कोने में जाइए, आज सब लोग भाजपा के साथ जुड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा विश्वास ये है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने हर वर्ग को, हर जात को और हर मजहब के इंसान को जो है बराबर की नजर से देखा। आज कोई भी वेलफेयर की स्कीम, कोई भी पॉलिसी जो है भारत में कहीं भी बनती है, मरकज में बनती है, तो उसका पूरा फायदा जो है जमीनी सतह पे आखिरी रास्ते पे खड़े रहे हुए आखिरी इंसान तक पहुंचता है। हम बॉर्डर के लोग खास तौर पे आभार व्यक्त करते हैं अपने वजीर आजम का और इस सरकार का कि जिनकी वजह से आज हम अमन और चैन की नींद इस इलाके में कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो तीसरा दौर रहेगा वजीर आजम के तौर पे, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। हम बार बार ये कहते हैं कि अब की बार फिर से मोदी सरकार और अब की बार 400 बार, क्योंकि लोगों में वो विश्वास बन गया है कि अगर इस देश को कोई आगे ले जा सकता है वो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी है। वही एक हमारे ऐसे मकबूल लीडर है जो हर वर्ग और हर तबके के आदमी को मजबूत
उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।